लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी। गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी। गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी। गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की। चार गुरु वंश 42 की है, 50 परिणाम साहेब की है, बोलो सतगुरु मोहन साहेब की है। संत और महंतों की जय, सती सेवकों की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। साहेब की जय, साहेब बंदगी, संत और महंतों की जय, सती सेवकों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर गुरु बंदी छोड़, बंजू अवजन छोड़, पहले भय प्रणाम दिन नमो दुआ के हो। तो सतगुरु कबीर साहेब के चरणों में अनंतों बार वंदना। हमारे जीवन की शैली को चलाने के लिए सतगुरु का नाम, सतगुरु के स्वरूप में हम ध्यान लगाना है। ऐसे साहिब ने कहा, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता सस्ता जान। तो साहिब ने बताया ये हमारा तन है तो ये सीधे वासना से भरा हुआ है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश लिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्रियो सज्जनों, भाइयों बंधुओं, हमारा ये जीवन है। हम आप लोग कहते हैं हम नहा धो लेंगे तो हम पवित्र होंगे, हमारा सभी मानता है। हम लोग नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं, हाँ? तो ये सोचते हैं पवित्र हो जाएं, लेकिन एक बहुत समझने का बात है, बहुत रहस्य का बात है, बहुत भेद का बात है। हम लोगों ने नहा धो लिया तो हम लोग क्या पवित्र होंगे? पेशाब चट्टी करने कभी जाओगे पेशाब करने, लेकिन हमारे नहाने धोने पर भी हमारे मुंह में जो लार चलता है, लार चलता है, वो तो हमेशा अपवित्र से होता है, पवित्र होता ही नहीं है। तो हम पवित्र कहाँ से हो गए? और ये हमारा शरीर है अपवित्रता से बनी हुई है। तो साहेब बता रहे हैं ये हमारा, ये जब पवित्र होगा नाम के सुमरन करने से। कैसे? जब साहेब का पवित्र पावन नाम को, सतगुरु कबीर साहेब के नामों के, बंदी छोड़ के नामों का हम जयकारा लगाते हैं, हम जयकारा लगाते हैं और गुरु के नाम अपने हृदय में धारण करते हैं। जब वो हमारे पास में पवित्र और पावन नाम जो है, उस नामों के द्वारा
तब हमारा जो है ये हृदय कमल में जाता है। वो नाम जो है पवित्र पावन नाम जाता है। तो बताया ये तन बीच की बेलरी, ये हमारा जो है तन हमारे आपके विषय वासनाओं से भरा हुआ है। तो अब दूर ये तन बीच की बेलरी, तो इसमें विषय वासनाएं हैं। तो सदगुरु बताते हैं, साहेब बताते हैं तो ये पवित्र कैसे होगा? ये तन बीच की बेलरी गुरु अमृत का खास। जब गुरु के पवित्र और पावन नाम मंदिर छोड़ के सदगुरु के पवित्र जब पावन नामों का हम जयकारा कर लगाएंगे, अपने हृदय में जप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, अपने अंतःकरण में जब हम उस नाम को बैठाएंगे तब हमारा ये आत्मा पवित्र हो जाएगा, हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा और सब कुछ हमारा पवित्र हो जाएगा। हमें पवित्र बनने का नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पवित्रता के लिए गुरु का ध्यान के करना है। हमें अपने वचनों पर मजबूत रहना है, अपनी वचन की सत्य नियम संयम पर रहना है। हमारी वचन हम कोई किसी प्रकार से कोई गलत काम नहीं, बुराई है, निंदा है, चुगली है, इधर उधर की बात है, वो छोड़ करके बात के हम साहेब के नाम में, साहेब का धर्म में, साहेब का ध्यान में हमारा निगाह जहाँ है वो सदगुरु को चरणों में है, सदगुरु के तरफ है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। साहब ने कहा सात बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हत्या दान है, जाके हत्या आप। सात बराबर तप नहीं, सात के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ बराबर पाप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, जाके हृदय साच है, जाके हृदय आप। जाके हृदय में सत्य भरा हुआ है, न्याय भरा हुआ है, गुरु का बारी वचन। और आप लोग हमारा ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, सदगुरु का ध्यान करते हैं। तो सदगुरु का ध्यान का मतलब ये है अमृतमयी वारियों के अपने हृदय में धरना, किसी को अनहित नहीं करना, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने भी प्रसन्न रहो, अपने भी प्रसन्न रहो और दूसरे के भी प्रसन्न रखो, अपने भी खुशी रखो, दूसरे के जीवन में अपने भी प्रशंसा बांटिए, खुशी बांटिए और दूसरे के जीवन में भी बांटिए, कले नहीं बांटिए, बिछ नहीं बांटिए, अमृत बांटिए। जब आप अमृत बांटेंगे जब तो आपको और ये नहीं चाहिए मेरा पेट हाउ हम नहीं दे खाऊ, पहले सबका पेट भरे, पहले हर प्राणी का पेट भरे। सदगुरु से प्रार्थना करो, हे सदगुरु पहले सभी खाने के मिले, जितना प्राणी है कोई भूखे न रहे, कोई प्यासे न रहे, सबकी भोजन मिले, सभी का सब चीज मिले, तब तो हमारा जीवन धन्य है। देखिए तीन बात बहुत अमूल्य है और समझने का बात है। पहली बात जो है हम गुरु के नाम को प्राप्ति करते हैं, गुरु के नाम को प्राप्ति करते हैं, वो बहुत बड़ा अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है और उससे बड़ा संसार में कोई ज्ञानी नहीं है जो हमें ज्ञान को दान दिया है, प्रकाश दिया है, ज्ञान को दान दे करके और हमें बार बार जन्म और मरण की बीमारी से हमारे सब दुखों को निवारण करना है। उससे बड़ा दाता संसार में कोई नहीं है। गुरु कबीर साहिब की, गुरु धीरज साहिब की, जो हमें ज्ञान का प्रकाश दिया। हमारा ये दीपक जो है अंधेरा था और गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक जला दिया। अनंत जन्मों से बार बार जन्मते रहे, मरते रहे, नाना प्रकार की 84 योनियों में जाते रहे और वो सदगुरु के एक बार हमने उनके चरणों में अपना शीश दे दिया तो अनंत जन्मों के बार बार जन्मना और बार बार मरना वो सब बीमारी दूर हो गया। तो उससे बड़ा दाता कौन है? कोई नहीं, कुछ समझाता कोई नहीं। जगमांगन हारा राजा प्रजा बादशाह ने सबने हाथ पछाड़ा। तो अब गुरु के समान दाता नहीं है
तो दे रहा है लेकिन तुम ले ही नहीं रहे हो, तुम्हारी मन की चालें हैं इधर उधर है। अब गुरु तो कह रहा है कि सत्य न्याय पर चलो, बीड़ी मत पियो, तम्बाकू मत खाओ, इधर उधर के शराब मांस, इधर उधर के चुगली निंदा मत करो, और तुम्हारा जो है मनीराम उन्हीं कामों में है। तो पहली बात है, रिक्वेस्ट है आप लोगों के, कि अपनी बारियों का सत्य बताओ, नियम बनाओ, और जब आपकी बारी सत्य हो जाएगी, बारी को अपने अचल रखो, किसी प्रकार से मजबूत रखो, बारी सत्य रखो, गुरु की वचनों में, सदगुरु की वचनों में किसी के अनहित मत करो। तो जब हमारी बारी सत्य हो जाएगी तो हमारा जीवन का सब मार्ग खुल जाएगा। हमें कोई ऐसा नहीं है संसार में रोकने वाला, क्योंकि साहेब का नाम ऐसा है कि चारों तरफ हमें प्रकाश ही प्रकाश करता है। आप देखते हैं सूरज तो निकलेगा नहीं तो हमारे जीवन में अंधेरा अंधेरा है, और नाना प्रकार के हमें कष्ट ही कष्ट मिलता है। देखते हैं जब रात हो जाता, अंधेरा हो जाता है, हमारी देखी हुई चीजों के, देखी हुई वस्तुओं को हमें बहुत डर लगता है और बहुत भयभीत लगता है, जीव जंतु बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब गुरु के ज्ञान और जब सूरज निकल आता है, जब सूरज निकल आता है तो सबका जीवन खुशीमयी हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, और हमारा जो दुख है वो सब दूर हो जाता है। तो जब हमारा दुख दूर होगा तो इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में कोचन सूरज उगिया, कोचन सूरज उगिया, कोचन सूरज उगिया, कोचन चंद्रा हो गया, गुरु बिना घोर ध्यान, करोड़ों चंद्रमा सूरज निकल आए, लेकिन हमारे आपके अंदर में गुरु का ज्ञान का प्रकाश नहीं है, ज्ञान रूपी सूरज नहीं निकला है, तो ये सब हमारा बेकार है। तो इसलिए जब हमारा ज्ञान रूपी गुरु ने जब ज्ञान का प्रकाश दे दिया तो तुम्हारे जीवन में सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। जब रात्रि खत्म हो जाता है तो हमें सब प्रकार का सुख ही सुख होता है और किसी प्रकार के हमें दुख नहीं होता है। तो जब तुम्हें गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक तुम्हारा जला दिया है तो वह प्रकाश ही प्रकाश है। आपने मकान कितना बड़ा भी बना ले, कुछ भी बना ले, अब आपके मकान में दीपक नहीं जलता है तो सब बेकार है। तो इसी प्रकार से ये हमारा मकान है, ये भवन है, धाम बताया है। तो इस धाम में जब गुरु के ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलता है तो हमारा सब बेकार है, हमारा बुझा हुआ है। तो इसलिए साहेब बताते हैं कि हम लोगों के ज्ञान रूपी अपने दीपक को जला करके सदगुरु के द्वारा और नियंत्रण रखो, भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो। ये नहीं तुमने भजन तो कर लिया और हमारे वचन को नहीं माने, गुरु के सदगुरु की वचन को नहीं माने। सबसे बड़ी बात है कि भजन करना माने इधर उधर की निंदा चुगली, इधर उधर की बात करना, और हमें इन बातों में नहीं, हम जिधर चुगली निंदा करते इधर उधर लड़ाई झगड़ा होता है उसमें सही सहारा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसा काम करें कि चुगली निंदा के जगह पर हम साहेब का भजन करें, साहेब का ध्यान करें, साहेब का स्मरण करें, तभी तो हमारा कल्याण होगा। तो हम लोगों के अपने कल्याणमयी साहेब की गुरु की बारी वचनों के द्वारा जब हम अपने जीवन को सजीवित बनाएंगे तो हम लोगों के अपने जीवन में एकाग्र होकर के सदगुरु का ध्यान प्रातः काल उठ करके बेला मुहूर्त में 4 बजे उठ करके जो है हमारे 24 घंटे के वातावरण जो है बिल्कुल सुंदर होता है, बिल्कुल अमृतमयी होता है। वाली जब अमृत होता है, चारों तरफ अमृत होता है, और अपने घर में सवेरे किसी प्राणी से, किसी प्रकार के कोई व्यक्ति के गले वाली बात मत करें। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि हम किसी प्रकार के गले वाली बारी नहीं बोले प्रातः काल, और किसी समय नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोगों के जीवन जब है प्रातः काल जब उठते हैं तो हमारा बुद्धि स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। तो हमारा जहाँ
वातावरण अमृतमय हो जाता है। 4 बजे के 24 घंटा में अमृतमय होता है। जहाँ जाओगे भजन करोगे, ध्यान करोगे, स्मरण करोगे, किसी कार्य के लिए जाओगे, वो भी आपका सभी कार्य बनेगा। तो हम तो यही चाहते हैं आप लोगों के सभी कार्य को बने। और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरे के बुराई करने जाते हैं, देखने जाते हैं, हम ऐसे बुरिया किसी को उठाते हैं, लेकिन और बुरिया से हमारे ही घाई धारा करती है कि नहीं। तो साहब ने कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझे बुरा न कोई। अपने अंदर की बुराई देखो और दूसरे के अंदर के अच्छाई। और कोई बुरा है लेकिन कोई पुण्य उसके अंदर में अच्छा लिखता है, अच्छा गुण मिलता है, तो उसे डाल दिए। साहब ने कहा साधु, तो साहब ने कहा है साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? छुपा देखते बढ़िया माल तो अंदर रखता है और खराब माल को निकाल देता है। हाँ, तो साधु ऐसा चाहिए जैसा छुपा सार को गहरा है, छोटा से बुरा है, जो बेकार चीजें होता है वो निकाल देता है। इसी प्रकार से अपने जीवन में कोई चीज है बेकार चीज को निकालिए, वो हमें दुखदाई देगा, औरों को भी दुखदाई देगा। किसी वो बुराई करता है करने दीजिए। साहब ने कहा है देखिए जो करेगा, खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं होगा, बबूल लगाओगे बबूल होगा। कभी साहब ने कहा जो के काटा बोए ताको तो वो फूल, तोए फूल के फूल है बाको है ये फूल। साहब कहते हैं जो के काटा बोए बाके तो वो फूल, तोए फूल के फूल है बाको है ये फूल। हम खेत में चना बोएंगे तो चना होगा, गेहूं बोएंगे गेहूं होगा, आम के पेड़ लगाएंगे तो आम मिलेगा, अमरूद के लगाएंगे। और ऐसा नहीं हमने बबूल का पेड़ लगा दिया कांटा वाले लंबे लंबे, और हम सोच रहे, हम लोग यही सोचते हैं ना हमें आम का फल मिलेगा लटका हुआ, अमरूद लटका हुआ मिलेगा, अंगूर मिलेगा और अच्छे अच्छे फल मिलेगा। कहाँ तुमने जड़ में तो लगाई, अपने खेत में लगाई हो बबूल। हाँ, तो तुम काटते रहो लेकिन तुम्हें काटते ही बढ़ के मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए अपने शरीर रूपी खेत में साहेब का नाम रूपी अमरूद के पेड़ लगाओ, आम के लगाओ, अमृत रूपी बारियों के लगाओ। तुम्हें कोई बबूल देता रहे, जब तुमने बबूल के पेड़ लगाई नहीं, काटा नहीं लगाई है, तो तुम्हें बबूल मिलेगा कहाँ? मिल नहीं सकता। तो इसलिए तो हम अच्छी फलों की बारी लगाएं, साहेब की अच्छी बारियों के अपने हिस्से में धारण करें और साहेब का नाम ले। सबकी भलाई सोचो, कोई करता है तुम्हारा बुराई करता है तो करने दो, अपनी साहेब का तरफ ध्यान रख करके दो के काटा बोए ताके तो वो फूल, दो फूल के फूल है बाको है फूल। जो करेगा वो अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। तो प्रियो छत्रों, हमें अपनी अमृत वाणी को अपने धारण करके साहेब का नाम को ले करके और बेकस्ते के तो इसीलिए आप लोगों ने साहेब की बारी बच्चों के द्वारा, उनकी यज्ञों के द्वारा हम सत्संग में आते हैं। तो सत्संग का मतलब यही है कि अच्छी बात को ले जाए। ये नहीं अब यहाँ आई मेरे घर में जाकर लड़ाई करने लगी। तो साहेब की अमृत रूपी बारी उनकी नामों के अच्छे गुणों के अपने हिस्से में धारण करना है। आप लोगों के सभी लोगों के सदगुरु कबीर साहेब के तरफ से हमारे भाई बंद और सभी के तरफ से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, क्योंकि बहुत सुंदर नाम है साहेब का बंदगी। सामान हमारे लिए हमेशा हम लोग साहेब की बंदगी के नाम से अभिवादन करके साहेब के कोई कार्य करते हैं, तो हम लोगों के लिए साहेब का नाम, साहेब की बारी